सिरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज हम मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में जानने वाले हैं। जैसे हमें पता ही है, एकादशी की तिथि हर महीने 2 बार आती है और वर्ष में कुल मिला के 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। एकादशी व्रत करने से श्री हरि विष्णु की कृपा हम पर बनी रहती है। मोहिनी एकादशी अमृत बरसाने वाली एकादशी है। स्वयं भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और देवताओं को अमृत का पान कराया था। दोस्तों, आज के वीडियो में आखिर तक बने रहे। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे मोहिनी एकादशी को करने से घर में अमृत की और सुख सौभाग्य की वर्षा होगी। मोहिनी एकादशी की तिथि 10 मई को शाम 7:33 से शुरू होगी और इस तिथि की समाप्ति 11 मई को शाम 6:53 पे होगी। सूर्य उदय में जो एकादशी है वो 11 मई की है और इस दिन शाम के समय में ये एकादशी द्वादशी से मिल जाती है। इसलिए अगर हम दिन और तिथि के हिसाब से देखें तो गुरुवार की 11 मई 2022 की वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी सभी के लिए व्रत रखने के लिए सर्व प्रकार से उत्तम मानी गई है। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप मोहिनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। व्रत का पारना 12 मई को सुबह 6:01 से लेकर 7:59 तक आप व्रत का पारना कर ले। मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री रूपी अवतार है। भगवान का ये मोहिनी रूप सबको वश में कर लेने वाला है। दैत्यराज बलि ने जब तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी, लेकिन देवताओं और असुरों के बीच बिना संधि हुए समुद्र मंथन की प्रक्रिया संभव नहीं थी। राक्षसों को समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले रत्नों का लालच देकर किसी तरह से राजी किया गया। समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर बाहर आए। अमृत को देखकर समुद्र मंथन का अनुशासन भंग हो गया। देवताओं और असुरों में अमृत पाने के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इसी खींचातानी के बीच इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश लेकर भाग गया और सारे देवता तथा दैत्य उसके पीछे भागने लगे। देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता परेशान होकर श्री विष्णु के शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा। देवता और दैत्य भगवान विष्णु के इस मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए। उन सबको मोहित करके मोहिनी ने उस अमृत के कलश को ले लिया और कहा कि मैं सभी को अमृत बारी बारी पिलाऊंगी। उस पर विश्वास करके दोनों मान गए। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर बैठ गए। मोहिनी ने नृत्य और गान करके सभी देवता और असुरों को मुग्ध कर दिया और उन्हें अमृत पान कराया। दरअसल मोहिनी सिर्फ देवताओं को ही अमृत पान करा रही थी, पर असुर मोहिनी के रूप में इतने मुग्ध हो चुके थे कि उन्हें लग रहा था कि उन्हें भी अमृत ही पिलाया जा रहा है। इस तरह से भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी बहुत ही प्रभावशाली है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी को करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के दुख से दूर रहता है। भगवान श्री राम और युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था। प्राचीन समय में युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सभी पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपका नाम मात्र लेने से मनुष्य शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है, पर फिर भी लोगों के कल्याण के लिए आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है।
इस एकादशी के करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों तथा दुखों से छूटकर मोह माया से मुक्त हो जाता है। मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी में ज्योतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उसी नगर में धन धान्य से संपन्न तथा पुण्यवान धनपाल नामक वैष्णव भी रहता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए हुए थे। सड़कों पर उसने अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। इनमें से 5वें पुत्र का नाम दृष्टबुद्धि था। वो अपने नाम की ही तरह महापापी था। वह पितरों को नहीं मानता था और साथ ही साथ नास्तिक भी था। वह दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलना, पर स्त्री के साथ भोग विलास करना तथा मांस मदिरा के सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करता था। इस तरह से वह अपने पिता के धन को उड़ा रहा था। इन्हीं कारणों की वजह से उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह अपने कपड़े तथा गहने बेचकर अपना गुजारा करने लगा। अब उसके पास धन की कमी हो गई। तब सब ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा प्यासा दुखी रहने लगा। जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने चोरी करनी शुरू कर दी। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, पर धनपाल का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया गया। पर उसने चोरी का काम नहीं छोड़ा और इस बार उसने बड़ी चोरी की। पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में राजा ने उसे अपने नगर से निकाल दिया। वहां से वह घने वन में चला गया। जंगल में वह पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा। ऐसा करते करते वह बहेलिया बन गया। एक दिन वह भूखा प्यासा इधर उधर घूमते घूमते खाने की तलाश में कौंडी ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास चल रहा था। तभी कौंडे ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस बहेलिए पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह ऋषि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। इस पाप से छूटने का कोई सरल उपाय बताए। उसकी बातें सुनकर कौंडिन्य मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और उनके कहे अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक गया। इस व्रत को करने से मोहजाल से मुक्ति मिलती है। इस व्रत से श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। आपको अगर मोहिनी एकादशी का ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।